हेलो हेलो। मंगलाचरण, मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ ले। नमो अरहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज का हमारा विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है हमें किसकी पूजन करनी चाहिए? क्या बात है, यहाँ पे तो सबको पता है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन करनी चाहिए, उन्हें अपना आराध्य बनाना चाहिए, हमें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। तो क्यों, वही आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देव का स्वरूप समझते हैं। अब देव में भी कई प्रकार हैं, कुदेव, अदेव, देव और सुदेव। तो इन चारों में से हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? तो पहले हम इनका स्वरूप समझेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमें किनकी शरण में जाना चाहिए। सर्वप्रथम कुदेव। कुदेव अर्थात जो मोहराग द्वेषी हो, जो मोहराग द्वेष सहित हो और जो अस्त्र शस्त्र वनिता आदि से जाने जाते हो, जिनके चिन्ह अस्त्र शस्त्र आदि कहलाते हो, यही कुदेव हैं। फिर उसके बाद अदेव। अदेव शब्द ही खुद ही कहता है अदेव, अ प्लस देव, अ अर्थात नहीं और देव अर्थात भगवान, जिसमें भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें कहते हैं अदेव। जैसे पत्थर पे टीका लगा दिया तो उसे पूजने लग जाते हैं लोग, तो क्या ये सही है? बल्कि उसमें तो देव का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वह अदेव है। पेड़ पे भी धागा बांध के उसे पूजने लग जाते हैं, तो क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि वह अदेव है, उसमें देव का अस्तित्व ही नहीं है। ये हो गया अदेव। अब इसके बाद देव। देव कौन से? कि जो 16 स्वर्गों में 9 ग्रहवेयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान, अधोलोक में जहां पर भी देव गति के जीव पाए जाते हैं, वे सभी इसमें गर्भित होंगे। और चौथे सुदेव। सु अर्थात सच्चे, देव अर्थात भगवान। सच्चे देव। तो सच्चे देव क्या कहलाते हैं? कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वे ही सच्चे देव कहलाते हैं। अब ये वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी क्या होता है? वीतरागी शब्द स्वयं 2 शब्दों के मेल से बना है। क्यों सारांश? वीत और राग। बीत गया है जिनका राग, ऐसे हैं सच्चे देव। राग, अकेले राग नहीं लेना यहाँ पर कि द्वेष वगैरह सब चलता है। यहाँ पे राग में मोह, राग, द्वेष, सारी कषाय सब कुछ गर्भित हो जाएगा। तो जो मोहराग द्वेष आदि से रहित हैं, वे वीतरागी कहलाते हैं। और श्रुत, हम इसको एक और दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जो 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं, वे सच्चे देव कहलाते हैं। 18 प्रकार के दोष कौन कौन से? सबको पता ही होगा।
जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरुत खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत ये अष्टादश दोष, नाई होत जिस जीव के या फिर नाई होत अरहंत के, सोच विलायक मोक्ष। अर्थात जो इन 18 प्रकार के जन्मादि 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं वे वीतरागी कहलाते हैं। अब अगला गुण है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस ज्ञ। सर्व अर्थात सब कुछ, ज्ञ अर्थात जानने वाला। जो सब कुछ जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं मतलब क्या, कि जिनके ज्ञान का संपूर्ण विकास हो गया है, जो तीनों लोकों में, तीन लोक कौन कौन से, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तो इन तीनों लोकों में जो कार्य भूतकाल में हो चुके थे, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य काल में होंगे, ऐसे सभी प्रकार के कार्यों को, सभी बातों को स्पष्ट प्रत्यक्ष जो एक समय में एक साथ जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब अगला गुण है हितोपदेशी। हितोपदेशी शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। सब कुछ जितना भी अभी तक आया वो सब दो शब्दों के मेल से बना है। हित प्लस उपदेश। हित मतलब सुख, अच्छा, जो हमारा भले के लिए हो, और उपदेश अर्थात बताना, जो ऐसा उपदेश दें जो हमारे लिए हितकारी हो, हमारे लिए भला करने वाला हो, वही उपदेश हितोपदेशी देते हैं, हमारे सच्चे देव देते हैं। तो यह उपदेश सच्चा और अच्छा होता है। सच्चा और अच्छा होता है। क्यों सच्चा और अच्छा क्यों होता है? बुरा और झूठा क्यों नहीं होता? झूठा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो या तो उसे सच्चाई का पता नहीं होता है, या फिर मन में कोई ना कोई इच्छा या झूठ बोलने का द्वेष, राग, मोह, कुछ ना कुछ तो परिणाम होता ही है। लेकिन हमारे सच्चे देव तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। वीतरागी होने के कारण कोई इच्छा तो हो नहीं सकती, और सर्वज्ञ होने के कारण ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि उन्हें कुछ पता ना हो, तो इसलिए वे कभी भी झूठा उपदेश नहीं देंगे। और सच्चा और अच्छा ही क्यों देंगे, बुरा क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी का बुरा करना चाहता है तो उसके मन में कोई ना कोई बैर भाव या कोई ना कोई इच्छा तो होती है। लेकिन हमारे देव तो वीतरागी हैं, उनके मन में कोई बैर भाव है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो क्या वे बुरा उपदेश देंगे? क्यों श्रोत, वे बुरा उपदेश देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वे वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार से हमने वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो होते हैं सच्चे देव, उनके बारे में समझा। यही सच्चे देव का स्वरूप बताने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव रत्नकरण शावकाचार्य जी के पहले अध्याय में कहते हैं, आगम याद है, आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञानागमेशेन भवितव्यं नियोगेन नान्यताया कृता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मान्तक भयस्मय न राग द्वेष मोहाशय यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। इस प्रकार से हमने सच्चे देव का स्वरूप भी समझा। तो इससे हमें पता चला कि हमें चारों प्रकार के देवों में से कौन से देव की शरण में जाना चाहिए। क्यों रमन, कौन से देव की शरण में जाना चाहिए हमें? सुदेव। क्यों? क्योंकि हमें भी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी बनना है और सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, इसलिए हमें सच्चे देव बनना है। सच्चे देव की शरण में जाना चाहिए, हमें उन्हें पूजना चाहिए। अब अगला शास्त्र। शास्त्र को हम आगम भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं और जिनवाणी भी कहते हैं। हम ज्यादातर जिनवाणी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों सम्वेक, कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं हम? जिनवाणी। तो इसलिए हम जिनवाणी शब्द के माध्यम से ही अर्थ समझते हैं, जिससे थोड़ी आसानी पड़े। जिनवाणी शब्द भी वापस दो शब्दों के मेल से बना है, जिन और वाणी। जिन अर्थात जिनेंद्र देव, जो अभी हमने सच्चे देव की बात की ना, वही देव यहाँ पे लेना है। ऐसे जिनेंद्र देव, और वाणी अर्थात उपदेश, जो सच्चे देव का उपदेश है, जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी है।
केसली, जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी है। अब जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, तो उनका उपदेश भी कैसा होगा? जो वीतरागता का पोषक होगा। उनका उपदेश अगर वीतरागता का पोषक होगा तो मोह राग द्वेष का नाशक होगा। क्योंकि वीतराग अर्थात मोह राग द्वेष का नाश, तो अगर वीतरागता का पोषक होगा तो मोह राग द्वेष का नाशक होगा। इसलिए जिनवाणी में हर जगह वीतरागता का ही पोषण होता है, क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान की वाणी है। इसमें कुछ बातें मुख्य हैं जो कि हमें याद रखना अति आवश्यक है। पहली बात कि जिनवाणी में जहां भी देख लो हर जगह तत्वों की ही बात आती है। क्यों मने? जिनवाणी में जहां भी देख लो हर जगह तत्वों की ही बात आती है। और दूसरी बहुत मुख्य बात, कहीं पर भी तत्वों का विरोध नहीं आता। हर जगह तत्वों की बात आती है और कहीं पर भी तत्वों का विरोध नहीं आता। यह कुछ बातें थी जिन्हें हमें जिनवाणी अर्थात शास्त्र के संबंध में याद रखना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हमने शास्त्र का भी स्वरूप समझा। ये शास्त्र पढ़ने से हमें क्या लाभ है? क्यों आगम घर क्यों पढ़े हम शास्त्र? हमें शास्त्र इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि शास्त्र पढ़ने से जीव दुख रूपी कच्चे और खोटे रास्ते पर चलने से बचता है और सुख रूपी पक्के और सही रास्ते पर सही रास्ते को प्राप्त होता है, सही रास्ते पर चलता है। तो ये हमने जाना शास्त्र का स्वरूप। यह शास्त्र का स्वरूप बताने के लिए भी आचार्य समंत भद्र देव रत्नकरण शावकाचार्य जी के पहले अध्याय में कहते हैं, आप तो दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सर्वम शास्त्रम का प्रतिघटनम। अनिष्क, ऐसे हमने शास्त्र का स्वरूप जान लिया। ठीक है, अब हम जानेंगे गुरु का स्वरूप। गुरु का स्वरूप क्या है कि जब भी हम गुरु की बात करते हैं तो हर जगह गुरु मतलब एक बहुत सूक्ति प्रसिद्ध है, क्या है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, क्या कि इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अर्थात जिसके जीवन में अभी तक गुरु नहीं आए हैं उनके जीवन उसके जीवन में उसका जीवन अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो अब कई लोग सोच सकते हैं कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि सच्चे गुरु के शरण में चले जाएं, लेकिन हम कई सारी जगह घूमते रहते हैं, हमें कोई अच्छी ट्यूशन ही नहीं मिलती। अरे भाई, यहाँ पे ट्यूशन की बात नहीं है। गुरु तो कई सारे प्रकार के होते हैं। गुरु में विद्या गुरु और धर्म गुरु। विद्या गुरु में भी पाठशाला में पढ़ाने वाले गुरु और विद्यालय अर्थात स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु, और धर्म गुरु में साधु और परम गुरु। साधु में भी आचार्य उपाध्याय साधु और परम गुरु में अनंत भगवान। तो हमें किन की शरण में जाना चाहिए? बहुत कठिन काम है ना? नहीं, कठिन काम नहीं है। अगर हम स्वरूप समझ लें तो हमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। हमें अपने आप भी पता चल जाएगा कि हमें किन की शरण में जाना चाहिए। हमें साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आइए जानते हैं। पहले अपन उनका स्वरूप जानते हैं, फिर उसके बाद आप खुद ही बताना कि हमें उनकी शरण में जाना चाहिए कि नहीं। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम ये जानेंगे आचार्य उपाध्याय का स्वरूप, कि वे हमेशा आत्म ध्यान और स्वाध्याय में ही लवलीन रहते हैं। वो जैसे अपना कभी मन नहीं किया, अपन बैठे हैं, इसलिए अपन ऐसे बैठे हैं, अगर किसी ने दीक्षा ले ली है तो अपन अगर ऐसे बैठे हैं तो इधर उधर ध्यान नहीं जाता उनका। वे हमेशा आत्म ध्यान में ही लीन रहते हैं, स्वाध्याय में ही मग्न रहते हैं, लवलीन रहते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि वे सदा आरंभ और परिग्रह से रहित रहते हैं, हर प्रकार के आरंभ और परिग्रह से। अब आरंभ क्या है? आरंभ अर्थात ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने से हिंसा होती है। कैसी हिंसा? कि जैसे झाड़ू पोछा करना, दुकान आदि का काम करना, खाना बनाना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं जिनमें हिंसा हो, ऐसे कार्य ही आरंभ के कार्य कहलाते हैं। हमारे
सच्चे गुरु जो कि साधु हैं वे हमेशा आरंभ से दूर रहते हैं, रहित होते हैं और परिग्रह से भी रहित होते हैं। परिग्रह अर्थात क्या, इसको भी दो शब्दों के मेल से बना है ये भी परिग्रह, परि और ग्रह। क्यों वैदिक? परि अर्थात क्या कि चारों ओर से, और ग्रह अर्थात ग्रहण करना, जो चारों ओर से ग्रहण किया जाए उसे परिग्रह कहते हैं। इसे इसकी परिभाषा भी सबने पढ़ी होगी। अनाप शनाप रुपया पैसा आदि इकट्ठा करना यह परिग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार के परिग्रह से साधु दूर रहते हैं, रहित होते हैं। परिग्रह 24 प्रकार का होता है, जिसमें से 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 बहिरंग परिग्रह होते हैं। 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। क्या राज्य एक और है? ठीक है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। इस प्रकार के 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं जिनसे मुनिराज अर्थात साधु दूर रहते हैं। और 10 बहिरंग परिग्रह कौन कौन से? कि क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। ये होते हैं 10 बहिरंग परिग्रह। ये थोड़े कठिन कठिन शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी। अगर एक अकेला व्यक्ति है, उसे इतनी बड़ी जमीन की कोई जरूरत भी नहीं है, तो भी वह एक बहुत बड़ी जमीन खरीद लेता है। तो यह हो गया क्षेत्र। क्षेत्र रूप बहिरंग परिग्रह किया। फिर उसके बाद उसमें बहुत बड़ा बंगला बनवा लिया, बहुत बड़ा घर बनवा लिया, तो ये हो गया वास्तु। फिर हिरण्य, हिरण्य मतलब चांदी। उसने अपने लिए चांदी की अंगूठी, कड़ा, चेन आदि जो भी चाहिए थे वो सब एक तिजोरी में लाके रखवा दिए, तो ये हो गया हिरण्य रूप बहिरंग परिग्रह। अब स्वर्ण, ऐसा ही सोने के साथ की अंगूठी, कड़ा, चेन या फिर कुछ भी सोने के आभूषण या सोने के सिक्के की अभी संभाल के रख लो, बाद में रेट बढ़ जाएगा तो बाद में बेच देंगे। तो इस प्रकार का लोभ करके स्वर्ण रूपी बहिरंग परिग्रह ये हो गया। फिर उसके बाद हिरण्य, स्वर्ण, फिर धन। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे धन कौन सा आएगा यहाँ पर? पैसे वाला नहीं। अक्षर यहाँ पे पैसे वाला धन नहीं लेना। कौन सा वाला धन लेना है? यहाँ पर गाय, बैल, ये गाय, भैंस, ये सब जो होता है इन्हें यहाँ पर धन में गर्भित किया गया है। तो वहीं घर के पास या तो बाहर जगह बनाकर गाय भैंस आदि को रखवा दिया। ये हो गया धन रूप बहिरंग परिग्रह। फिर धान्य रूप बहिरंग परिग्रह कि एक अकेला आदमी है, उसे कितना अनाज लगेगा, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रकार के धान्य मंगवा लिए खाने के लिए, तो ये हो गया धान्य रूप बहिरंग परिग्रह। ठीक है शौर्य समैया। फिर ये हो गया धान्य। अब दासी, तो दासी मतलब कैसे कि अब इतना बड़ा बंगला तो बनवा ही लिया है आदि, तो इतना बड़ा बंगला तो बनवा ही लिया है, तो क्या अब वो अकेला आदमी पूरे में झाड़ू पोछा करेगा? क्यों विराज? अगर तुमने एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया होता तो अकेले दिन भर झाड़ू पोछा करते रहते क्यों अपन? नहीं ना, मेड्स रखवाते उसके लिए, दासी रखवाते। तो ये हो गया दासी रूप बहिरंग परिग्रह। अब अभी बंगलो बनवाया है, उसमें फर्नीचर की जरूरत है, तो फर्नीचर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हट्टे कट्टे बढ़िया चाहिए दमदार व्यक्ति, तो उसके लिए दास रखवाए। तो ठीक है आदि, तो उसके लिए बहुत सारे हट्टे कट्टे आदमी रखवाए, तो ये हो गया दास रूप बहिरंग परिग्रह। फिर इसके बाद कुप्य। कुप्य मतलब कपड़े। अब कपड़े से समझ ही गए होंगे कि अभी ये कपड़े ट्रेंड में चल रहे हैं तो मुझे ये वाले कपड़े खरीदने हैं, अब ये वाले ट्रेंड से खत्म हो गए, अब नए वाले आ गए, तो मुझे नए वाले चाहिए, तो और पहले वाले फेंक दिए। इस प्रकार का कपड़े रूप कुप्य रूप बहिरंग परिग्रह ये हो गया। फिर भांड। भांड मतलब बर्तन। बर्तन बहुत सारे लाके रखवा लिए, तो ये हो गया शौर्य
भांड रूप बहिरंग परिग्रह। इस प्रकार से हमने 10 बहिरंग परिग्रहों को भी एक उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से समझ लिया। ठीक है हर्ष? अब इस प्रकार से हमने 24 परिग्रहों के नाम जान लिए और उनका अर्थ भी जान लिया। तो ऐसे ही 24 प्रकार के परिग्रहों से जो दूर होते हैं, रहित होते हैं, वे सच्चे गुरु अर्थात साधु कहलाते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट कि इंद्रिय संबंधी सभी विषय भोगों से जो रहित होते हैं वे साधु कहलाते हैं। तो इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय। इनके विषय कौन कौन से? स्पर्शनेन्द्रिय का स्पर्श, फिर रसनेन्द्रिय का रस, घ्राणेन्द्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण और कर्णेन्द्रिय का क्या? आरम पटेरा, कर्णेन्द्रिय का क्या होता है विषय? शब्द। ठीक है। फिर स्पर्श में भी 8 प्रकार के होते हैं। तो हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये 8 प्रकार के स्पर्श। और 5 प्रकार के रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। और फिर स्पर्श रस, फिर गंध, गंध में 2 सुगंध और दुर्गंध, स्पर्श रस गंध, फिर वर्ण। 4 लाला 1 सफेद। आज अपन ने एक ट्रिक देखी थी जब पंडित जी ने प्रवचन में अपन को बताए थे ये विषय, 4 लाला 1 सफेद। तो पार्थ समूह कौन कौन से वो 4 लाला? पहला काला, दूसरा नीला, तीसरा लाल और चौथा पीला। ठीक है, काला, नीला, पीला और लाल, ये हो गए 4 लाला। और 5वां सफेद। ठीक है, आ जाओ। इस प्रकार के 5 चक्षु इंद्रिय के जो वर्ण रूप 5 विषय हो गए। अब शब्द, शब्द के क्या है? शब्द के 7 हैं। सा, रे, ग, म, प, ध और ने। फिर से सा मत लेना वरना रिपीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग के साथ ही। इस प्रकार से ये जो 5, अब ये 7 प्रकार के शब्द के विषय भी हमने जान लिए। तो ये 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, इन विषय भोगों से जो दूर रहते हैं, इस प्रकार के सांसारिक प्रपंचों से जो दूर रहते हैं, वे सच्चे साधु कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट, वे सदा आत्मज्ञान में लीन रहते हैं और आत्मज्ञान से संपूर्ण एकदम भरे हुए होते हैं। ठीक है, उनसे, क्योंकि अब जैसे मैं अगर कॉन्गो बजाता हूं तो अगर कोई मेरे से कॉन्गो सीखने आएगा तो मैं उसे कॉन्गो सिखा दूंगा। ठीक है, अनेकान। लेकिन और ऐसे ही अब अगर मुझे गिटार बजाना नहीं आता, लेकिन अगर कोई मेरे पास आया बोला गिटार सिखा दो, तो मैं सिखा पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। वैसे ही जो साधु होते हैं वे आत्मज्ञान से भरे हुए होते हैं। अब अपन जाएंगे उनके पास, उनसे हम कुछ भी आत्मज्ञान के संबंध में सीखना चाहेंगे, तत्व ज्ञान के संबंध में सीखना चाहेंगे, उन्हें आता है तो वे हमें समझा सकते हैं। इसलिए और इससे हमें यह पता चलता है कि वे आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान से संपूर्ण पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। और अगला और अंतिम पॉइंट, जिनका बाहर से आचरण जिनवाणी अर्थात आगम के अनुसार होता है। कुछ दिनों पहले मेरी गोष्ठी हुई थी, कुछ दिनों पहले गोष्ठी संचालित हुई थी जिसका विषय था जिनवर की वाणी जिनवाणी। उसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु था चरणानुयोग का स्वरूप। उसमें मैंने यही बताया था कि चरणानुयोग में मुनिराज और श्रावकों का जैसा आचरण होना चाहिए वह बताया जाता है। तो यहाँ पर जो सच्चे साधु हैं उनका आचरण उसी प्रकार होता है जैसा चरणानुयोग में बताया गया है। ठीक है भव्य? तो सुन लो भव्य इधर। ठीक है, तो जैसा मुनिराजों का और श्रावकों का आचरण होना चाहिए चरणानुयोग में बताया गया है, वैसा ही सच्चे साधु का होता है। अब इसको हम अगर हम गुरु का स्वरूप सारांश रूप में समझेंगे तो आत्मविश्वास अर्थात सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान और आत्मलीनता अर्थात सम्यक चारित्र, इन तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों प्रकार के रत्नत्रयों से जो सहित होते हैं उसी में जो लवलीन रहते हैं वे
सच्चे साधु कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने सच्चे गुरु का भी स्वरूप समझ लिया। ऐसे ही सच्चे गुरु का स्वरूप बताने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के पहले अध्याय में कहते हैं, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। इस प्रकार से हमने सच्चे गुरु का भी स्वरूप जान लिया। अब कई लोग बोलेंगे कि ठीक है, हमने ये तो देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जान लिया, हम उनकी पूजा कर भी लेंगे, पर अब बिना जाने तो कर नहीं सकते ना कि हम उनकी पूजा कर ली तो ठीक है, लेकिन उन पूजा क्यों करनी चाहिए और उससे हमें लाभ क्या होगा ये भी तो जानना जरूरी है। पूजा हमें उनकी इसलिए करनी चाहिए, सबसे पहले तो सच्चे देव, क्योंकि सच्चे देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, और अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम भी उनके जैसा बन पाएंगे। अगर हम वीतरागी हो जाएंगे तो वीतरागी अर्थात निराकुल, कितना बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, तो किसी प्रकार की अगर आकुलता नहीं रहेगी तो कोई दुख भी नहीं रहेगा। सर्वज्ञ बने हम सर्वज्ञ बन जाएंगे, हमें तीनों लोकों में घट रही तीनों कालों की सभी बातें स्पष्ट प्रत्यक्ष एक समय में आ जाएंगी पूरे ध्यान में। तो इसलिए हम सर्वज्ञ बन के भी ज्ञान से हम सुखी हो जाएंगे, हमारे ज्ञान का पूर्ण विकास हो जाएगा। इस प्रकार से और हम धर्म प्रभावना भी कर पाएंगे हितोपदेश देके। तो इस प्रकार से हमें देव के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। अब शास्त्र पढ़ने से हमने लाभ समझा ही था कि अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें तत्व ज्ञान होगा, और अगर हमें तत्व ज्ञान पर सच्चा श्रद्धान हो जाए तो हम दुख रूपी कच्चे और खोटे रास्ते पर चलने से बचेंगे और सुख रूपी सच्चे और अच्छे मार्ग पर जाएंगे, सच्चे और अच्छे मार्ग को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र की पूजन करनी चाहिए। और अब सच्चे गुरु सच्चे गुरु की शरण में क्यों जाना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि पहले तो हमने युक्ति देखी थी कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो पहली बात तो अपने जीवन को शुरू करने के लिए सच्चे साधु की शरण में जाना चाहिए। और सच्चे साधु भी तो सच्चे देव के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं, तो इसलिए अगर हम सच्चे साधु की शरण में जाएंगे तो वैसे ही हम सच्चे देव के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और इसलिए हमें सच्चे साधु की शरण में जाना चाहिए और उनके समान ही बनना चाहिए। इस प्रकार से हमने आज सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में जाना, और हम इन्हीं की उपासना करके इनको आराध्य बना के इनकी पूजा करके इनके समान बने और इनके बताए हुए मार्ग पर चलें और सिद्ध सुपद को प्राप्त करके निराकुल सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी भाई अरहम जैन ढाईदीप कक्षा 10वीं से व्याख्यान कर रहे थे। आपको पता होगा कि आज विषय प्रवचन किसी और का था, लेकिन उसका स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण उसका प्रवचन की तैयारी सडनली की और तुरंत उधर बैठ गया। ये तात्कालिक वक्ता है, जैसे आंसू कवि होते ना कि यहाँ बैठे बैठे ही तुरंत ही कविताएं बना दी और तुरंत ही प्रस्तुत कर दी। ऐसे ही उसने अपना विषय तुरंत ही आज ही तैयार किया और आज ही प्रवचन हो गए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी अगर कोई विषय सडनली चूज करना हो तो नहीं कर पाते हैं। चलिए थोड़ी विषय की बात करते हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा था और भाषा शैली भी बहुत अच्छी थी, उच्चारण भी ठीक था। बस एक छोटी सी चूक थी कि माइक या तो साउंड तेज है या कम है, तो आप अपने अनुसार आगे पीछे कर लें, क्योंकि श्रोताओं को थोड़ी सी भाषा जो थी आपकी साउंड पास में होने से माइक पास होने के कारण थोड़ी सी कहीं कहीं शब्द समझ नहीं आ रहे थे, और साउंड इतना तेज था तो थोड़ा सा दूर कर सकते थे। दूसरा, आप प्रमाण तो दे रहे थे देवशास्त्र गुरु के बारे में, रत्नगण साहबकाचार्य आदि आदि ग्रंथों के, उसमें आप पेज नंबर और छंद नंबर भी बोल देते तो और प्रमाणिकता बढ़ जाती। जैसे विषयासा बसाती तो बोला आपने रत्नगण साहबकाचार्य का, तो छंद नंबर 10 बोल देते तो और भी प्रमाणिकता बढ़ जाती। पूजन की लाइन में भी बोल देते, जैसे जिनवाणी का बोल रहे थे ना आप कि
जो राग की बात बताते वो शास्त्र नहीं होते, तो उसमें बोलते बीत रागता की पोसखी जिनवाणी कहलाती है। या फिर राग भाव को धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। फिर गुरु की बात आई तो आप सब चीज़ें बताई, लेकिन थोड़ी सी और इसमें 28 मूल गुण बता देते, 55567 की समिति, 5 महाव्रत और 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, तो और ज़्यादा गहराई से बढ़ जाता विषय। और बाकी तो सब बहुत ही अच्छा बोला, बस इसमें एक चीज़ और बताते प्रारंभ में, भूमिका में या फिर बाद में, कि देव शास्त्र गुरु का क्रम ही ऐसा क्यों है कि पहले नंबर पे देव रखा, फिर शास्त्र रखा, फिर गुरु रखा। तो आप क्रम के साथ भूमिका बनाते और इस विषय पे देव शास्त्र गुरु को एक एक चीज पे घटा के आगे बढ़ते तो और अच्छा विषय हो जाता। कि देव अर्थात जिनेंद्र भगवान, अरहंत भगवान, तो उनके माध्यम से जो दिव्य ध्वनि प्रवाहित हो रही है वो गणधर देव जो ले रहे हैं, गूंथ रहे हैं, और उनके द्वारा जो लिखी जा रही वो जिनवाणी, और फिर उन जिनवाणी के माध्यम से जो उसका अध्ययन करके वैराग्य धारण करता है वह मुनि बनता है। फिर मुनि जो कहेगा वो जिनवाणी नहीं होगी, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा चली आ रही है और जिनवाणी को जो पढ़ करके वैराग्य धारण करता है वो मुनि हो सकता है। मुनि अगर अपने अनुसार कहे तो फिर वो जिनवाणी हर चीज होने लग जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सर्वज्ञ के द्वारा कही गई बात ही जिनवाणी है। आगे विशेष आदरणीय पंडित जी प्रकाश डालेंगे। हेलो हेलो। आज का प्रवचन थोड़ा सा अचानक जैसा था, तात्कालिक था। जिस छात्र का प्रवचन होना था किसी कारणवश उसको यहाँ आना नहीं बन पाया, और फिर सोचा या तो खाली रखें, आज किसी का प्रवचन ही ना हो, या फिर सोचा कि कुछ और एक्टिविटी करा दें। ऐसा सोच के फिर बाद में निर्णय लिया गया कि 10वीं वालों में से ही पूछ लिया जाए, यदि कोई छात्र अतिरिक्त प्रवचन करना चाहता हो, कोई कर सकता हो, तो तुरंत तैयार हो जाए। 2 छात्र तैयार हुए थे, एक अरहम जैन और एक देव जैन का मन था, लेकिन दोनों ने डिसीजन लिया कि एक अभी तुम कर लो, कभी जब अवसर आएगा तो वो कर लेगा। इस तरह से परस्पर के संतुलन से आज अरहम जैन का यहाँ पर तात्कालिक प्रवचन हुआ, और प्रवचन अच्छा किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। माने इस तरह से प्रवचन अभी कर रहे हैं छात्र कि आगे चल के यदि इसी फील्ड में रहे तो अच्छे निखर जाएंगे, आत्मविश्वास उनका और मजबूत होगा और अच्छे विद्वान बन के निखरेंगे। ऐसी हमारी भावना है। इसी तरह से अभ्यास करें और आत्मविश्वास बढ़ाते जाएं, अध्ययन करें, ऐसी भावना है। अभी यहाँ पूरा कर